बच्चों स्वागत है सभी का एग्जाम सिद्ध MS यूट्यूब चैनल पर। प्री बोर्ड एग्जाम 2024 सामान्य हिंदी क्लास 12th का ये मॉडल पेपर आज के इस वीडियो में देखने वाले 100 नंबर का पेपर 3 घंटे 15 मिनट बी कोड का ये पेपर होने वाला है। चलो शुरू करते हैं। यूपी बोर्ड का ये पेपर है, लेकिन बाकी सभी बोर्ड जैसे बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, UK बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, सभी बोर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे दिए गए सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट है प्री बोर्ड एग्जाम के लिए और बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं बच्चों, और सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। 2 खंड हैं इस पेपर के। यह निर्देश में था 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है, श्याम सुंदर दास भी नहीं है, प्रताप नारायण मिश्र भी नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पांडे बेचन शर्मा उग्र और कृति अपनी खबर किस विधा की रचना है? पांडे बेचन शर्मा उग्र और कृति अपनी खबर किस विधा की रचना है? तो ये एक आत्मकथा है, ठीक है। संस्मरण नहीं है, जीवनी भी नहीं है, रेखा चित्र भी नहीं है। क्या है? आत्मकथा है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, बाल भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, आत्मकथा बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो ये बच्चों उपन्यास है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अगला है कि निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन है? तब की बात और थी। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। ये जो है तब की बात और थी, ये हरिशंकर परसाई द्वारा निबंध संग्रह है, जिसकी रचना हरिशंकर परसाई जी ने की थी। अगला है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो कुटज जो रचना है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। चंद्रकांता नहीं है, पंच परमेश्वर भी नहीं है, चिंतामणि भी नहीं है। कौन सी है बच्चों? कुटज जो है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। दूसरे का का वाला प्रश्न है, दूसरे का का प्रश्न है, अज्ञेय जी की रचना कौन सी है? तो अज्ञेय जी की रचना कुरुक्षेत्र नहीं है, रश्मि रथी भी नहीं है, हुंकार भी नहीं है। क्या है? हरी घास पर छड़बर। ये अज्ञेय जी की रचना है। बी वाला सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड वाला। अगला है हमारे पास कि निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? तो मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह कौन सा? यशोधरा है, या भारत भारती है, या सिद्धिराज है, या फिर पंचवटी है? अब ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इसका सही उत्तर बताओ कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पहला काव्य संग्रह कौन सा है? पंचवटी, सिद्धिराज, भारत भारती, या फिर यशोधरा? अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है। पूर्व मध्य काल कहा जाता है किसको? भक्ति काल को बच्चों पूर्व मध्य काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो सुमित्रा नंदन पंत को किस पर मिला था? कौन सी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो चिदंबरा जो रचना है उस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कला और बूढ़ा चांद पर नहीं, आतिमा पर नहीं, या फिर लोकायतन पर भी नहीं। सी वाला ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। चिदंबरा पर पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए? तो 4 सप्तक यहाँ पर प्रकाशित हुए अज्ञेय जी के संपादन में। अब गद्य दिया है 10 नंबर के प्रश्न, गद्य पर आधारित। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए गद्य को। अंडरलाइन वाला पोर्शन देख लेना, क्योंकि इसकी यहाँ पर व्याख्या करनी है, ठीक है। यहाँ तक है व्याख्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडरलाइन है। तो संदर्भ पूछा गया है, ठीक है। सर्जक की मौलिक उपलब्धि का क्या प्रमाण है? किससे जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ पाता? रमणीयता और उद्दिष्ट शब्द का अर्थ, रेखांकित अंश की व्याख्या, गद्यांश के पाठ और शीर्षक का नाम। मतलब संदर्भ सबसे लास्ट में पूछा है, बाकी प्रश्न इसी पैसेज से बच्चों निकल आएंगे। ध्यान से पढ़ना, इसी पैसेज से आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। कुछ भी आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से पढ़ो, समझो और घुमा फिरा कर सारे उत्तर आपको देने हैं। पैसेज 2 दिए हैं, कोई एक करना है। यहाँ पर दूसरा भी है, मगर उदास होना बेकार है। यहाँ पे भी अंडरलाइन पोर्शन दिया है, रेखांकित अंश दिया है यहाँ तक। तो जो आपको सरल लगे, जो आपको ज़्यादा अच्छे से आता हो, वो वाले प्रश्न हल कर देना। यही काम आपको गद्यांश में करना है। गद्यांश में आपको यहाँ पर दिया है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से
और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ये इसके नीचे 5 प्रश्न दिए हैं। राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं? कृष्ण का सौंदर्य कैसा है? रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब कविता का नाम और उसके कवि का नाम। राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। यहाँ पर ये संदर्भ पूछ लिया। यही चीज़ आपको 2 गद्यांश दिए, लेकिन करना कोई एक है। जो आपको ज़्यादा अच्छे से आता हो, ज़्यादा बेहतर कर पाओ, वही करना। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास, और मुख पर वह मृदु मुस्कान, रक्त किलसे पर ले विश्राम, अरुण एक किरण अम्लान, अधिक लसाई 2 अभिराम। तो यहाँ पर भी किसकी सुंदरता का मनोरम वर्णन किया गया है, ये पूछा जा रहा है आपसे। इसके बाद अरुण की एक किरण अम्लान अधिक हसलाई और हो अभिराम में कौन सा अलंकार है? अम्लान और अभिराम शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। रेखांकित अंश का भावार्थ, उपर्युक्त कवि का कविता का शीर्षक और कवि का नाम। अब जीवन परिचय में बच्चों क्या है कि जीवन परिचय एक लेखक का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय आपको लिखना है। साहित्यिक परिचय क्या होता है कि उनका काव्य कैसा था, किस तरह की उन्होंने रचनाएं की। थोड़ा जीवन परिचय लिखना, थोड़ा रचनाओं के बारे में लिखना, तो साहित्यिक परिचय हो जाएगा और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं लिख देनी है। 80 शब्द में ये काम आपको करना है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का लिख सकते हैं, प्रो जी सुंदर रेड्डी जी का लिख सकते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिख सकते हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कितनी एक लेखक का जीवन परिचय 3 में से 1 करना है। यही काम आपको कवि के जीवन परिचय में करना है। 80 शब्दों में साहित्यिक परिचय, यानी कि उनका काव्य किस तरह का था और उनकी रचनाएं। सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, किन्हीं एक का करना। ध्रुव यात्रा या पंचलाइट कहानी का सारांश सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, करना ही करना है। बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, ठीक है। स्वपठित खंड काव्य देख लेना और उसके प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण, ये आपको आना ही आना चाहिए बच्चों। संस्कृत संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, संस्कृत का पैसेज दिया हुआ है, संस्कृत का ये गद्यांश दिया हुआ है। 2 गद्यांश दिए हुए हैं, ध्यान से आप देखेंगे तो 2 गद्यांश है। किसी एक गद्यांश का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। हिंदी में अनुवाद मात्र करना है, यहाँ पर आपको व्याख्या किसी भी प्रकार की नहीं करनी। जो अच्छे से आता हो अनुवाद वो करना। यही काम आपको श्लोक में करना है कि श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, ये भी 7 नंबर का, ये 2 श्लोक दिए हैं। श्लोक के पाठ का नाम, ठीक है, लिखना है, क्योंकि लेखक तो होते नहीं है संस्कृत में, तो पाठ का नाम लिख के संदर्भ आप लिख देंगे। अपनी पाठ्यपुस्तक का नाम लिख देना कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक के इस पाठ से लिया गया है, और अनुवाद कर देना जो आपको अच्छे से आता हो। अथवा दिया है ना बीच में बच्चों, तो आपको एक ही करना है, या फिर ये वाला या फिर ये वाला। अब मुहावरों का प्रयोग, उल्टी गंगा बहना, दाल में काला होना यानी कुछ गड़बड़ होना, हाथ के कंगन को आरसी क्या, तो यानी कि योग्यता के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता, शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा। तो किसी एक का ही अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है। तो मैं कह रहा हूँ कमेंट में हाथ कंगन को आरसी क्या, इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। अब बहुविकल्पी प्रश्न, अत्याचार का संधि क्या होगा, ठीक है। अत्याचार का संधि क्या होगा, राजश्री का संधि विच्छेद, नायक का सही संधि विच्छेद, आत्मनेय का विभक्ति और वचन। संस्कृत ग्रामर के यहाँ पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। उसके बाद शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है, अभय उभय, कुल और कुल। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। इसके बाद है कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द जिसका ज्ञान कम हो तो अल्पज्ञ उसे कहेंगे, ठीक है, अल्पज्ञ कहेंगे। जंगल में स्वयं लगने वाली आग को क्या कहते हैं, दावाग्नि कहते हैं, ठीक है, दावाग्नि, दावाग्नि। अगला है कि किन्हीं 2 वाक्यों का शुद्धिकरण करना है। कृष्ण और राधा नृत्य कर रहा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं। मैं कलम के साथ लिखता हूँ, तो यहाँ पर कर लेंगे मैं कलम से लिखता हूँ। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, गलत है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। सूर्य पूरब में निकलता था, नहीं, सूर्य पूर्व में निकलता है। श्रृंगार अथवा शांत रस का लक्षण और उदाहरण,
फिर यमक अथवा उपमा अलंकार का लक्षण उदाहरण, चौपाई अथवा सोरठा का लक्षण उदाहरण। रस छंद अलंकार कॉमन है, पता है क्या आना है, 6 नंबर की, ये याद कर लेना। अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए नगर आयुक्त को एक पत्र लिखना है, 6 नंबर में। नहीं आता तो अपने उच्च अधिकारी को अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए लोन आपको लेना है। इसके लिए किसी बैंक के प्रबंधक को यानी बैंक मैनेजर को आप एक पत्र लिखेंगे। कोई एक पत्र ही आपको लिखना है, या तो ये प्रदूषण की स्थिति के वर्णन करने वाला या फिर ये लोन वाला। और फिर एक निबंध 9 नंबर का, वर्तमान समाज में नारी की स्थिति, आरक्षण व्यवस्था वरदान या अभिशाप, लोकनायक तुलसीदास, भारतीय प्रजातंत्र का भविष्य, प्रदूषण की समस्या, कारण और निवारण। तो ये पूरा पेपर था। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाकर ज्वाइन कर लो। बाकी सारे भी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर्स, क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ पर लगातार प्रोवाइड कराता रहता हूँ। सॉल्यूशन भी हम इसका लाने वाले हैं जल्दी, तो कमेंट में सॉल्यूशन के लिए कमेंट ज़रूर लिखो कि इसका आपको सॉल्यूशन चाहिए। 1000 लाइक और 100 कमेंट का टारगेट रखते हैं। प्री बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी बच्चों इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह के इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर्स के लिए।